तो उत्तराखंड की भाषा क्या हो जाएगी, यूके लिख देते उत्तराखंड को, यहाँ पर हिंदी, और अभी हाल में इन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत कर दिया, संस्कृत। हालांकि देवों की नगरी है उत्तराखंड, तो संस्कृत है तो कोई बहुत बड़ा अचंभा की बात नहीं है। हालांकि संस्कृत काफी मतलब अभी के समय में तो बहुत कम लोग संस्कृत जान पाते हैं, टफ भी लगता है। हम मैट्रिक में हम कैसे पास हो गए संस्कृत में, हम ही को नहीं पता चला। पठती पठत पठावा बहुत टफ था। खैर वो हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो याद किए थे इसी उद्देश्य से कि भाई इसमें फेल नहीं होना है, इस बार जान छूट जाए। फिजिक्स से टफ लगता था। हालांकि अपनी अपनी रुचि भी होती है, किसी को अलग अलग सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। अब हम लोग के साथ भी कई लड़के पढ़ते थे संस्कृत में, एकदम बढ़िया थे उन लोग, उन्हीं सब का देखा देखी हम लोग याद किए थे। हम लोग जो संस्कृत पढ़ते थे तो लोग याद ही नहीं हो पाता था, पढ़ने नहीं जाता था तो याद कौन सी होगा। तो उसको बोलते थे तुम बताओ, तुम बोल, कुछ बोल हम सुनेंगे। अब वो बोलता था तो हम लोग याद करते थे। बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, ऐसे करके सर्वसंतु सघ्न सर्वसंतु निरामय सर्वसंतु, ऐसे करके काफी मैट्रिक उट्रिक के टाइम का था, याद दिमाग से भी उतर गया। तो अलग अलग स्टेट के ना अलग अलग कौन सी भाषा होती है, राजभाषा होती है, अलग अलग स्टेट की होते हैं। आप लोग का संस्कृत अच्छा होगा, किसी किसी का हमसे भी चौपट होगा। तो उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी और हिंदी हो जाती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाती है। नागालैंड की बात करेंगे, मिजोरम की बात करिएगा, मेघालय की बात करेंगे, तो ये नागालैंड मिजोरम जो है, नागालैंड मिजोरम में इन्होंने हिंदी से ज्यादा वैल्यू इंग्लिश को दे दिया है, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है। मिजोरम में भी यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है, यहाँ हिंदू लोग माइनॉरिटी में आ गए हैं। और सेकंड में डाल दिया हिंदी को, सेकंड में क्या डाल दिया, हिंदी को। तो क्रिश्चियन लोग वैसे भी इंग्लिश बहुत ज्यादा जानते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मिजोरम की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हालांकि भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने एक नियम के तहत कह दिया कि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी रहेगी, लेकिन साथ साथ एक सहायक राजभाषा के रूप में इंग्लिश भी रहेगा। हर स्टेट की राजभाषा क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन हर स्टेट की एक सहायक राजभाषा एक सब्स्टिट्यूट के रूप में किसे डाल दिया जाता है, इंग्लिश में। हर स्टेट की सहायक राजभाषा क्या होगी, अंग्रेजी। याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन पूछेगा 2-3 ठो याद रखिए। पहले हम चलते हैं संघ की राजभाषा से, संघ किस भाषा में राज करता है। तो क्वेश्चन कहेगा संघ की राजभाषा होती है हिंदी, समझ में गया। लेकिन कहेगा संघ सरकार की सहायक राजभाषा अंग्रेजी, समझ में गया कि नहीं। राज्य की राजभाषा क्या होती है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है, कोई इतना बड़का विद्वान नहीं है। आपसे कोई कहे कि राज्य की राजभाषा क्या होती है, तो आप कहिए रे बकलोलवा, कौने राज्य का पूछ रहा है तुम, भाई देश तो एक ही है हमारा भारत। तो इसमें तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि संघ की राजभाषा तो किस देश का पूछ रहा है, तो भारत में रह के चाइना का पूछेगा वो। लेकिन स्टेट में कोई कहे कि बताइए राज्य की राजभाषा क्या होती है, तो कहिएगा रे पकलोलवा, पहले राज्य बताओ कौन राज्य का पूछ रहा है। तो अलग अलग राज्य की अलग अलग, किस राज्य की राजभाषा संस्कृत है, कितने लोग बता सकते हैं किस राज्य की राजभाषा संस्कृत है। हाँ, उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत है। किस राज्य की, ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य ने अपनी राजभाषा अंग्रेजी कर रखी है, तो नागालैंड, वेरी गुड, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो लोग अंग्रेजी कर रखे। बताइए राज्यों की, हर एक राज्यों की सहायक राजभाषा कौन सी होगी, हर एक राज्यों की सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। तो देखिए संघ की भी सहायक राजभाषा अंग्रेजी, राज्यों की भी सहायक राजभाषा अंग्रेजी। इसलिए देखिएगा किसी भी चीज पर भारत सरकार का कुछ भी रहेगा, 2 भाषाओं में लिखा रहेगा उस पर, एक हिंदी लिखा रहेगा कि इंग्लिश लिखा रहेगा। देखिएगा ये 2 चीजों का होना एकदम जरूरी है। कहीं भी देखिएगा जीएसटी ऑफिस निचवा लिखा रहेगा, जीएसटी कार्यालय दोनों लिखा रहेगा। वही अगर आप देखेंगे बिहार में आ जाइए
बिहार में अगर कोई भी चीज देखेंगे तो उसमें 3 चीज में लिखा रहेगा, हिंदी भी लिखा रहेगा, उर्दू भी लिखा रहेगा और इंग्लिश भी लिखा रहेगा। जैसे पटना रेलवे स्टेशन है तो जाके देखेंगे तो एक और लिखा रहेगा हिंदी में पटना जंक्शन, इंग्लिश में भी लिखेगा पटना जंक्शन और फिर उर्दू में भी लिख देगा पटना जंक्शन। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज याद रहेगा, राजभाषा। हालांकि आपको जो भाषा रहे फेमस लगे, आप भोजपुरी बोलिए, कहा जाता रहो खाना खैलो कि ना, बुझाता जौन पढ़ावत नहीं तो हम लोग के। भाग 17 में कौन ची के चर्चा बा, भाग 17 में भाषा के चर्चा बा। अगर तू भोजपुरी बोल लेंगे तो भोजपुरी एक फेमस भाषा है, तो फेमस भाषा वह राज करने की भाषा नहीं होती है, फेमस भाषा बोलचाल की भाषा होती है। तो भोजपुरी क्या बिहार राज्य की राजभाषा है? नहीं, वह राजभाषा नहीं है, वह बिहार राज्य की राज्य भाषा है, बिहार राज्य की राज्य भाषा है। क्योंकि राज्य भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज केवल और केवल क्या होता है? फेमस होता है, केवल और केवल क्या होता है? फेमस होता है। तो आप संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषा समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आप समझे तो बताइए, ध्यान से हम इसको मिटा के सवाल पूछते हैं। अगर आप समझे तो हम इसको मिटा कर सवाल पूछते हैं। बताया जाए किस राज्य की राजभाषा, किस राज्य की राजभाषा संस्कृत है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, वेरी गुड। किस राज्य की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है? किस राज्य की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है? हिंदी और उर्दू दोनों है, अंग्रेजी तो भाई सबकी सहायक भाषा है। हिंदी और उर्दू, बिहार की भी हिंदी उर्दू, यूपी की भी हिंदी उर्दू और जम्मू कश्मीर की भी हिंदी उर्दू। और सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी, सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी। क्वेश्चन बताइए, सबसे पहले भारत की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब फेमस भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी किसने कहा था? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किसने कहा था? सबसे पहले नर्मदा जी ने। किसने कहा था? नर्मदा जी में, नर्मदा जी। लेकिन एक क्वेश्चन घुमा देगा, भारत अर्थात संघ सरकार की राजभाषा हिंदी को किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस के एग्जाम में और लड़का फंस गया, कहेगा क्वेश्चन उसको फंसने के लिए क्वेश्चन में पूछता है। आजकल लड़का फंस जाता है, लड़का एक ही जगह थोड़े फंसता है, कई जगह फंसता है, एग्जामिनर से फंसता है, क्वेश्चन में फंस जाता है, स्कूल कॉलेज में फंस जाता है। खाली फंसने के लिए लड़का सब रहबे करता है, सोचो चौपट होगा सब अपने, आपका कह के रिजल्ट नहीं हो रहा है, फंसेगा तब कहाँ से रिजल्ट होगा? नहीं फंसना है आपको कहीं पे भी। सुनिए ध्यान से, राष्ट्रभाषा फेमस भाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसे नर्मदा जी ने कहा था। लेकिन शासन करने के लिए राजभाषा की जरूरत होती है। संघ की राजभाषा हिंदी है, इसकी बात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बताइए, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज किसने कहा था? हिंदी को राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज कहने का काम सबसे पहले नर्मदा जी ने कहा था। लेकिन क्वेश्चन कहेगा हिंदी को राज्य की यानी संघ की, हिंदी को संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा किसने कहा? हिंदी को संघ की राजभाषा किसने कहा था? तो वो होगा बाल गंगाधर तिलक। नागालैंड ने अपनी राजभाषा किसे कर दी? अंग्रेजी। नागालैंड ने राजभाषा क्या कर दिया? अंग्रेजी, इंग्लिश, सीबीएसई वाला इंग्लिश। अब कुछ अनुच्छेद को भी देखना जरूरी है, केवल ऐसे तो नहीं चल सकता है, कुछ अनुच्छेद भी देखते हैं। देखिए, अलग अलग जैसे बिहार राज्य है और झारखंड राज्य है, दो स्टेट में अगर कोई विवाद हो जाता है तो कम्युनिकेशन के लिए किस भाषा का प्रयोग करेंगे? बताइए, अगर दो स्टेट में विवाद हो जाता है तो विवाद यानी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन, एक साइड में कोई स्टेट है और दूसरे साइड में कोई भी स्टेट है, किस तरह से कीजिएगा? या कहीं आपका विवाद हो जाता है स्टेट में और सेंट्रल में, किसमें हो जाता है? सेंट्रल में। तो बताइए इसमें किस भाषा का प्रयोग करेंगे? बताइए जाए बाबू।
विवाद कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ सहूलियत भेज रहे हैं या सरकार से मदद मांग रहे हैं, बिहार सरकार कभी यूपी सरकार से मदद मांग सकती है, कोई बाढ़ आ गया उधर पानी को थोड़ा रोक लीजिए, या यूपी सरकार कभी बिहार सरकार से मांग सकती है कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं आलू पहुंचा दीजिए, आपके यहाँ आलू बहुत होता है। तो देखिए ये जो कम्युनिकेशन होता है स्टेट टू स्टेट और स्टेट टू सेंट्रल, ये होती है किसमें? राजभाषा में। राज्य भाषा में नहीं होती है, राजभाषा में होती है। किसमें होती है? राजभाषा में होती है। किस भाषा में होगी? राजभाषा में। किस भाषा में? राजभाषा में। यह स्टेट है जैसे झारखंड, जैसे उड़ीसा है, तो उड़ीसा अपना लेटर उड़िया में लिख के बिहार सरकार को भेज सकता है। अब बिहार सरकार का दायित्व है कि उस उड़िया लेटर को ट्रांसलेट कराएं अपने हिंदी भाषा में, और अगर बिहार सरकार चाहे तो उसका जवाब उड़िया में भी दे सकती है, नहीं तो ये सरकार चाहे तो किस में दे सकती है? हिंदी में। अब ये हिंदी से ट्रांसलेट कराएंगे उड़िया में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये उड़िया में भी करा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ बात स्टेट की, तो स्टेट अपना किसी भी भाषा में सेंट्रल को दे, मराठी भाषा में लिख के दे दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हिंदी में लिख के दे सकती है। हिंदी में क्या कर सकती है? लिख कर दे सकती है। यानी स्टेट हो या सेंट्रल हो, किसी भी भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन वह भाषा कौन सी होनी चाहिए? राजभाषा होनी चाहिए। नहीं, अगर आप चाहते कि नहीं हम राजभाषा में नहीं देंगे तो मत दीजिए राजभाषा में, तब आपको देना पड़ेगा सहायक राजभाषा। क्या देना पड़ेगा? सहायक राजभाषा। कौन सी भाषा? सहायक राजभाषा। कितने लोग बता सकते हैं सहायक राजभाषा कौन सी होती है? सहायक राजभाषा कौन सी होती है? हर राज्य की सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। वेरी गुड। हर राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, और और संघ सरकार की भी सहायक राजभाषा अंग्रेजी यानी इंग्लिश है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये हो गई भाषा भैया। किस चीज का? डिस्प्यूट का। और भी हो सकता है। संसद में हम आपको पढ़ा चुके हैं, संसद में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं संसद में कितनी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं? बबुआ हम आपको पढ़ा दिए थे, याद करिए। या तो हिंदी बोलिए या तो इंग्लिश बोलिए। देखिए हिंदी जो है ये भी संघ सरकार की कौन सी भाषा है? राज करने की भाषा है। संघ की राजभाषा है। क्या है? संघ की राजभाषा है। और अंग्रेजी क्या है? संघ सरकार के साथ साथ हर एक राज्य की सहायक राजभाषा है। कौन सी भाषा है? सहायक राजभाषा है। कौन सी भाषा? सहायक राजभाषा है। तो ये तो संसद में हो गया। लेकिन हम आपको इसी समय एक बार और पढ़ाए थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओनली एंड ओनली, केवल और केवल अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? इंग्लिश का। संसद में चाहे तो दो का प्रयोग कर सकते हैं। संसद में देखिएगा कई सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, हाँ, ज़्यादातर साउथ वाले इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको संसद में के बारे में पढ़ा चुके हैं, A to Z चीज पढ़ा चुके हैं संसद के बारे में। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ओनली एंड ओनली इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली एंड ओनली इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली एंड ओनली इंग्लिश। समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली एंड ओनली इंग्लिश। ये हो गई भाषा। कुछ आर्टिकल्स भी देखते हैं भैया, खाली ऐसे ही तो नहीं चलेगा, कंसेप्ट तो से नहीं चलेगा, कुछ कभी कभी पूछ देता है बताइए राजभाषा किस भाग में है? तो भाग संख्या 17 में है। भाग संख्या 17 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा है। राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। किस अनुच्छेद से है? 243 से लेकर 343 से लेकर 351 तक। 352 में तो आप आता जाता है, 351 तक। यहाँ तक आपकी किस चीज की भाषा है? ये किस चीज की चर्चा है भैया? तो यहाँ तक चर्चा किया गया है भाषा की। 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा बताओ बबुआ कौन सी है संघ की राजभाषा? संघ की राजभाषा है हिंदी। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी राजभाषा नहीं है, वो सहायक राजभाषा। 244 में कहता है, इससे कई बार क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा था। देखिए कहा जाता है कि अगर संघ की राजभाषा हिंदी है, लेकिन देश के ज्यादातर लोग यदि हिंदी भाषा से खुश नहीं हैं
अगर हिंदी भाषा में सुधार चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हिंदी की जगह राजस्थानी जोड़ दें, अगर देश के ज़्यादातर लोग ये कहने लगे कि हिंदी की जगह बंगाली जोड़ दीजिए या कोई भी बात बोले, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सरकार आएगी भाषा बदल देगी। समझा कि नहीं? जैसे स्टेट्स के नाम चेंज करना काफ़ी ईजी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में देखेंगे नाम चेंज कर देते थे किसी भी चीज़ का, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हुआ, ये काफ़ी सिंपल चीज़ है चेंज करना। लेकिन भाषा चेंज करना काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें संविधान स्ट्रिक्टली कहता है, उसके लिए अलग से एक अनुच्छेद दिया है 244, कहा है कि भाषा में चेंजिंग से पहले आपको उस राजभाषा आयोग बनाना पड़ेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी, राजभाषा आयोग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? राजभाषा आयोग बनाना पड़ेगा। राजभाषा आयोग का गठन करना पड़ेगा। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। याद रखिएगा, तिलक मत मार दीजिएगा। बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। हालांकि इस पे कई सारे बहस भी हुए थे, लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी ही सेटल हो पाती है। तो बताइए, भाषा में चेंजिंग क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। राजभाषा आयोग क्या सिफारिश करता है कि देश में किस भाषा को ऑफिशियल यानी कार्यकारी भाषा घोषित करनी चाहिए। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। बाल गंगाधर खेर 345 देखिएगा, तो 345 में कहता है कि राज्य की राजभाषा, किसकी राजभाषा? राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, राजभाषा। अब भैया राज्य की राजभाषा तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। बिहार की राजभाषा अलग है। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी, उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत है, संस्कृत है। और बिहार का संस्कृत हिंदी के साथ साथ क्या है? उर्दू है। अलग अलग राज्य की होती है। नागालैंड की बात करिए, नागालैंड, नागालैंड की भाषा इंग्लिश है। नागालैंड की राजभाषा इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी है। अलग अलग है, इसको तो अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। राजभाषा, इन दो चीज़ों को याद रखिएगा। ये अनुच्छेद आपको भूलना नहीं चाहिए। इतना अनुच्छेद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है वो हम आपको पढ़ाए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद के हिसाब से उसे याद रखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर्टिकल के हिसाब से कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसे याद रखा जाए। जैसे हम आपको यहाँ बताते हैं, इसमें PDF आप लोग को जिनको मिल गया है ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा आप सब लोग को PDF। कह रहा है कि आर्टिकल 344, आर्टिकल 343, बताइए 343 में क्या है? बताओ बाबू, 343 में, आर्टिकल 343 में क्या है? आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा है। और 344 में क्या है? यदि संघ की राजभाषा को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा राजभाषा आयोग। क्या बनाना पड़ेगा? राजभाषा आयोग। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। अब इसके बाद आते हैं 344। 344 में क्या कहा गया है भैया? 344 में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, अलग अलग राज्यों की राजभाषा अलग अलग होती है। अलग अलग राज्यों की राजभाषा अलग अलग होती है। तो 345 तक समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 346 में क्या कहता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात कैसे करेगा? आप बताओ बाबू, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से किस भाषा में बात करेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करेगी। किस भाषा में बात करेगी? राजभाषा में। तो हमने तो ये आपको पढ़ा ही दिया। इसका अनुच्छेद याद करना जरूरी नहीं है, इसका कंसेप्ट याद करना जरूरी है। एग्जाम में दो तरह से सवाल आते हैं पॉलिटी से। आपको कंसेप्ट के साथ साथ उसका आर्टिकल भी पूछ देता है। जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग, ये ससुरा कॉन्सेप्ट पूछेगा कि किस सदन से चालू होगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से चालू हो सकता है। एक सदन उसे कितने बहुमत से पारित करेगा? तो 2/3 बहुमत से। दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन पहले सूचना देना है? तो 14 दिन पहले। मतलब उस ससुरा उसका कॉन्सेप्ट भी पूछेगा। अब पूछ देगा बताइए किस अनुच्छेद में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा आर्टिकल 61 में है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए।
साथ साथ उस कंसेप्ट को किस आर्टिकल में लिखा गया वो भी पता होना चाहिए। जैसे हम आपको बताएं 343, इसमें हम आपको उसकी कंसेप्ट भी समझाएं, साथ साथ ये कंसेप्ट किस आर्टिकल में है ये भी बताएं। ये भी बताएं राजभाषा आयोग, इसका आर्टिकल भी बताएं, राज्यों की राजभाषा भी बताएं, उसका आर्टिकल भी बताएं। लेकिन जब बात आई दो स्टेट में आपस में विवाद हो जाएगा तो उसका हम कंसेप्ट समझा दिए, वो आर्टिकल याद रखेंगे तो दिमाग पे एक्स्ट्रा बोझ हो जाए। हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ है, कुछ लोग एक्स्ट्रा होशियार बनते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? और भी क्या कहा गया है 347 में, 347 में कहा गया है कि अगर कोई राज्य है, कोई भी स्टेट है, उस स्टेट के लोग कहते हैं कि नहीं हमारे राज्य की राजभाषा चेंज कर दीजिए, हमारे राज्य की क्या कर दीजिए, राजभाषा चेंज कर दीजिए, तो वहां पर राष्ट्रपति उन लोगों के दबाव में आकर क्या कर सकता है, उस भाषा को राजभाषा बना सकता है, राजभाषा बना सकता है। तो बताइए यह अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। किसे? राष्ट्रपति को। जैसे राजस्थान के लोग कहेंगे कि हमें हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप इसे चेंज करके क्या कर दीजिए, राजस्थानी कर दीजिए, तो वो राजस्थानी कर देंगे राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए जनता का पूर्ण समर्थन चाहिए। जनता का समर्थन कैसे मिलेगा? तो जनता अपने बदले में विधायक को चुन के भेजती है और वो विधायक जाके वहां पे क्या करते हैं, चुन लेते हैं, बात रख लेते हैं। तो बताइए क्या राष्ट्रपति किसी राज्य की राजभाषा को घोषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की राजभाषा में क्या शामिल कर दिया, संस्कृत शामिल कर दिया, पहले नहीं था, संस्कृत शामिल कर दिया। अगर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग या किसी भी स्टेट के लोग ये कहने लगे राष्ट्रपति साहब से कि राष्ट्रपति साहब हमारे भी राजभाषा को आप, हमारे राजभाषा को चाइनीज कर दीजिए, तो लोग कैसे कहेंगे? अपने विधायक से कहेंगे, विधायक सदन में आवाज उठाएगा, वो संसद तक जाएगा, राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा यहाँ के लोग चाइनीज बोलना चाहते हैं, लो तुम्हारी राजभाषा चाइनीज हो जाएगी, पहले के चाइनीज में गूंजते रहो, क्या गूंज रहे हो, चाइनीज भाषा क्या लिखता है सब समझ में तो आता नहीं। तो अलग अलग राज्यों की राजभाषा हो सकती है, कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति। तो बताइए राजभाषा देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को। लेकिन बबुआ याद रखियो, राष्ट्रपति यह डिसीजन खुद लेंगे कि राजभाषा आयोग से पूछेंगे? बताओ बबुआ, राष्ट्रपति डिसीजन खुद ले लेंगे कि राजभाषा आयोग का गठन करके उनसे पूछेंगे? बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के पास जब ये रिक्वेस्ट आएगा तो वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बल्कि वह गठन करेंगे, एक अलग से राजभाषा आयोग का गठन करेंगे और उसकी सिफारिश के आधार पर मानेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया वही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर तिलक कहेंगे तो अलग ही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक अलग हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो आपसे देखिए ध्यान से, ये किस आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 347। देखिए हर चीज को आर्टिकल्स के हिसाब से याद करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे याद नहीं हो पाएगा। तो बताइए बाबू, राजभाषा आयोग में बताइए कौन नई राजभाषा कौन शामिल कर सकता है? नई राजभाषा, नई राजभाषा कौन शामिल कर सकता है? राष्ट्रपति शामिल कर सकता है। कौन शामिल कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति का बपौती है? नहीं। राष्ट्रपति पूछेंगे किससे? राजभाषा आयोग से। किससे पूछेंगे? राजभाषा आयोग से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? राजभाषा आयोग से पूछेंगे। अगर किसी भाषा में कुछ सुधार करना है या फिर उसको उसमें कुछ इंप्लीमेंट करना है तो वो किससे पूछते हैं? राजभाषा आयोग से। नहीं तो संसदीय समिति से पूछते हैं, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। पढ़ाएं, इसे जेपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इन्हीं दो लोगों से वो राष्ट्रपति पूछते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ बाबू, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष,
पहले राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर थे। बाल गंगाधर खेर, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम बाल गंगाधर खेर। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम बाल गंगाधर खेर। लेकिन किस उम्मीद में आप बैठे हैं कि आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पहले संयुक्त संसदीय समिति जो भाषा पर गठित थी उसका नाम, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इसके अध्यक्ष का नाम गोविंद बल्लभ पंत। तो याद रखिएगा भाई बबुआ कि भाषा के लिए प्रथम राजभाषा आयोग कहेगा, आयोग, तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर खेर। हालांकि इसके बाद कई लोग और आए लेकिन फर्स्ट का नाम याद रखा जाता है। कहेगा कि भाषा आधार पर समिति, जो संयुक्त समिति बनी थी उसके कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन सा पंत? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। याद रहेगा। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिए, फटाफट सवाल जवाब दीजिए। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने कहा था? राष्ट्रभाषा, हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसने कहा? सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसने कहा? राष्ट्रभाषा, वेरी गुड। राष्ट्रभाषा कहा था, सबसे पहले राष्ट्रभाषा कहा था नर्मदा जी ने। लेकिन हिंदी को राज करने के लिए राजभाषा सबसे पहले किसने कहा था? तो राजभाषा सबसे पहले कहा था किसने? तो बबुआ उसको किए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहेगा प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तो बाल गंगाधर खेर। और प्रथम राजभाषा से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति तो उसके कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका आज मैप का क्लास आपका कल थर्सडे से यानी 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मैप का क्लास सुबह 10 बजे, इंडियन मैप का। तो उसमें आप अपने लोग को बोल दीजिएगा यहाँ पे। आज इतना ही रहने देते हैं। स्टूडियो थोड़ा सा चेंज हो गया था ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से आपका पॉलिटी का क्लास सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।